Assalamu alaikum. Welcome to the very first video lesson of grade 5. I am your maths teacher from Honors Kindergarten and Secondary School. Students, I will briefly explain two topics that are the line graph and 7 and 8 digit numbers. The first topic of this video lesson is the line graph. Page number 4, 5, 6. I will explain following topics related to the graph, in which you will learn about graphs, types of graphs, line graph, parts of line graph, and how to read a line graph. What is a graph? A graph shows information as a visual image or picture. Let's see an example about the importance of graph. Suppose students, we have data of favorite sports of students in a class 5. इस डाटा में आपको नजर आ रहा है सॉकर जो है वो 9 स्टूडेंट्स का फेवरेट है, सॉफ्ट बॉल 4 स्टूडेंट्स का, बास्केटबॉल 6 स्टूडेंट्स का फेवरेट स्पोर्ट्स है। इन स्पोर्ट्स का उसने ग्राफ की फॉर्म में आपको शो करवाया है, जो ग्राफ हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स के दरमियान है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स: बार ग्राफ, पाई ग्राफ, line graph. What is a bar graph? A bar graph is drawing using rectangular bars to show how large each value is. Students, बार ग्राफ में बार्स ड्रॉ की जाती हैं जिसमें बार की हाइट बताती है कि वैल्यू कितनी बड़ी या छोटी है। यहाँ पे आपको डिफरेंट बार्स शो करवाई गई हैं जिसमें से आपको पता चल रहा है कि कौन सी बार कितनी बड़ी है या छोटी है। ये आपको ग्राफ डेज और नंबर ऑफ बल्ब सॉर्ट के दरमियान शो करवाया गया है। Pie graph. A pie graph is a special type of graph that displays data in circular graph. जैसे कि डेफिनेशन से साफ जाहिर है कि हमारे पास पाई ग्राफ क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। What is a line graph? A line graph is a graph that uses points and line to show data. इस ग्राफ में हम डाटा पॉइंट्स लगाते हैं स्टूडेंट्स। जिस तरह बार ग्राफ में बार की हाइट डाटा को रिप्रेजेंट करती है, इसी तरह लाइन ग्राफ में हम डाटा पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं जो कि हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ द लाइन ग्राफ। फर्स्ट वन इज द टाइटल। हियर यू कैन सी आवर फेवरेट स्पोर्ट। ये इसका टाइटल है। टाइटल किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो हमें उस ग्राफ के मुतालिक बता रही हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है फेवरेट स्पोर्ट्स का, तो ये इसका क्या हुआ, टाइटल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं वो ये है आपके पास। वर्टिकल एक्सिस, इसको वाई एक्सिस भी बोलते हैं, वो ये है। ओरिजिन हमारे पास क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस मीट एट वन पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। वी टेक दिस एज 0। स्टूडेंट, ये हमारे पास ओरिजिन है। डाटा पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको शो करवाए हैं, ये हमारे पास डाटा पॉइंट्स है। और लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या है, इन दो डाटा पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए जो लाइन यूज करती है वो हमारे पास लाइन सेगमेंट होते हैं। ये छोटे छोटे लाइन सेगमेंट आपस में मिलके हमें फुल लाइन देते हैं और ये हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। हाउ टू रीड ए लाइन ग्राफ। स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि हमने ग्राफ को रीड कैसे करना है। आपका बुक का पेज नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टडी द ग्राफ देन आंसर दिस क्वेश्चन दैट फॉलो। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ लेमन स्क्वैश। अब आपने अपने ग्राफ में देखना है 3 लीटर लेमन स्क्वैश कितने रुपीस का है। तो ये लाइन है इसकी। 3 लीटर हमारे पास ये है जो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ है और 60 रुपीज इसकी कॉस्ट है, जैसे कि आपको ये शो करवाया है। ये इसकी कॉस्ट है। तो 3 लीटर लेमन स्क्वैश कितने की हुई, 60 रुपीज की। इफ यू हैव 2 रुपीज 20 नोट्स, अगर आपके पास 20 के 2 नोट है, कैन यू बाय 4 लीटर ऑफ लेमन स्क्वैश। 20 के 2 नोट का मतलब 40 रुपीज। अगर आपके पास 40 रुपीज है तो क्या आप 4 लीटर लेमन स्क्वैश खरीद सकते हैं। तो आप देखें 4 लीटर लेमन स्क्वैश हमारे पास 80 रुपीज की आ रही है, तो हम नहीं खरीद सकते। इसका आंसर क्या हुआ, नो। लास्ट वन क्वेश्चन है, हाउ मच चेंज विल यू गेट फ्रॉम ₹100 व्हेन यू बाय 2 लीटर ऑफ लेमन स्क्वैश। स्टूडेंट, अगर आपके पास 100 रुपीज है
और आपने 2 लीटर लेमन स्क्वैश खरीदनी है, वो हमारे पास 40 रुपीज में आ रही है, तो 100 माइनस 40 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 60 रुपीज। स्टूडेंट्स की आपका बुक वर्क है क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 4। दिस लाइन ग्राफ शोज द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट ओवर ए पीरियड ऑफ 5 डेज। यहाँ पे ग्रोथ ऑफ ए प्लांट जो है हमारे पास वो टाइटल है, जबकि डेज उसने आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में दी है और हाइट इन सेंटीमीटर आपको वर्टिकल एक्सिस में दी गई है। अब देखिए फर्स्ट डे पे प्लांट ने कितना ग्रो किया, वो है 2 सेंटीमीटर। इसी तरह सेकेंड डे पे प्लांट ने कितना ग्रो किया, 2 और 4 के दरमियान है तो 3 सेंटीमीटर। थर्ड डे पे प्लांट ने ग्रो किया 6 सेंटीमीटर। फोर्थ डे पे प्लांट ने ग्रो किया 7 सेंटीमीटर। फिफ्थ डे पे प्लांट ने ग्रो किया 9 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन आपने केयरफुली रीड करने हैं और इसके आंसर आपने बुक पे ही लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 4 पे देखें। ये ग्राफ लाइन ग्राफ आपको नंबर ऑफ पिज्जाज और रुपीस के दरमियान शो करवाया गया है। नंबर ऑफ पिज्जाज हॉरिजॉन्टल एक्सिस में दिखाए गए हैं और रुपीस आपको वर्टिकल एक्सिस में शो करवाए गए हैं। स्टूडेंट्स अब बता रहा है वो आपको नंबर ऑफ पिज्जाज, एक पिज्जा के रुपीस कितने हैं 150। अगर आप 150 में 150 ऐड करें तो क्या बनेगा 300। इसी तरह 2 पिज्जाज की कॉस्ट कितनी है 300, 3 पिज्जाज की 450, 4 पिज्जाज की 600, 5 पिज्जाज की 750। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 पिज्जाज। 3 पिज्जाज की कॉस्ट कितनी आई हमारे पास 450, तो इसका आंसर क्या आया रुपीज 450। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 5। जर्नी ऑफ ब्राउन कार फ्रॉम कराची टू लाहौर। ये आपको कराची से लाहौर का सफर दिखाया गया है ब्राउन कार का, जिसमें जो टाइम है हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में दिखाया गया है, जबकि डिस्टेंस इन किलोमीटर आपके पास वाई एक्सिस में शो करवाया गया है। जर्नी ऑफ ब्लैक कार अलोंग रावलपिंडी। ब्लैक कार का टाइम पीरियड भी आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में दिखाया गया है और डिस्टेंस इन किलोमीटर आपको वाई एक्सिस में शो करवाया गया है। स्टूडेंट्स दोनों का टोटल डिस्टेंस देखें, इसका 200 किलोमीटर है, इसका 100 किलोमीटर है, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ 200 माइनस 100 तो 100 किलोमीटर। अब देखिए फर्स्ट आवर में ब्राउन कार ने कितना ट्रेवल किया, तो वो है 50 किलोमीटर। इसी तरह सेकंड आवर में 100 किलोमीटर, थर्ड आवर में 150 किलोमीटर, 4 आवर्स में 200 किलोमीटर। इसी तरह ब्लैक कार का देखते हैं, फर्स्ट आवर में ब्लैक कार ने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, जबकि 2 आवर पे ब्लैक कार देखे कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, मतलब ये इस टाइम पे 1 आवर से 2 आवर के दरमियान ये रेस्ट पे थी। अब देखे 3 आवर्स में इसने कितना कवर किया डिस्टेंस 75 किलोमीटर, 4 आवर्स में 100 किलोमीटर, 4 आवर्स में कितना किया 100 किलोमीटर। स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन आंसर जो है बुक पे वो आपने केयरफुली रीड करने हैं और आंसर लिखने हैं। Students, this is a graph between number of people arriving at Qazafi Stadium to watch the cricket match and the timing at which they are arriving. टाइमिंग उसी तरह आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में दिखाई गई है, जबकि नंबर ऑफ पीपल इन द स्टेडियम आपको वर्टिकल एक्सिस में दिखाए गए हैं। अब देखें यहाँ पे एट 9:30 AM पे हमारे पास 4000 पीपल कजाफी स्टेडियम में पहुंच चुके थे। एट 10 AM हमारे पास 15,000 पीपल कजाफी स्टेडियम में पहुंच चुके थे। इसी तरह बाकी भी आपने देखने हैं और इसके क्वेश्चन रीड करके आंसर आपने बुक पे ही लिखने हैं। That was all about the line graphs. Now students, you have to do question number 1 to 7 on book. Let's quickly recap what we have learned. A line graph is a graph that uses points and line to show data. Parts of line graph: horizontal axis, vertical axis, data point, line. To read a line graph, we see the horizontal axis and vertical axis values against a data point. Let's move on to the next topic, 7-digit and 8-digit numbers. On page number 10, 11, 13, 15 and 16. In this topic, you will learn about numbers, place value and periods, numbers in standard, expanded and word form,
Forming of smallest and greatest number. What is number? Every number is made up of digits. स्टूडेंट, कोई भी नंबर है वो डिजिट से मिलकर बनेगा. यहाँ पे आपको 0 से 9 तक डिजिट शो करवाए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ नंबर 1 to 6 and it has 3 digits 1, 2 and 6. What is place value? Where a digit lives in a number. यहाँ देखें 3, 2, 4 एक नंबर है जो हमें कोई सेंस नहीं बता रहा. इसे हम तब तक रीड नहीं कर सकते जब तक हमें इसकी प्लेस वैल्यू पता ना हो. सो लेट्स सी, 3 is on 100th place, 2 is on 10th place, 4 is on 1st place. अब हमें इसकी प्लेस वैल्यू पता है तो इसे हम रीड कर सकते हैं. रीड कैसे करेंगे? 324. स्टूडेंट्स, नंबर्स को पढ़ने और समझने के लिए हम प्लेस वैल्यू यूज करते हैं. व्हाट इज पीरियड? द ग्रुप ऑफ 3 places, each group of digits is separated by a comma. स्टूडेंट, जब हमारे पास बिगर नंबर होते हैं तो उनको रीड करने के लिए हमें प्लेस वैल्यू चाहिए होती है. आफ्टर एवरी 3 numbers वी प्लेस अ कोमा. जब हम कोमा लगाते हैं तो ये सेपरेट हो जाते हैं. इनको ग्रुप कहते हैं. हर ग्रुप का एक नाम होता है. जैसे फर्स्ट ग्रुप का नेम है यूनिट्स, सेकंड ग्रुप का नेम है थाउजेंड, थर्ड ग्रुप का नेम है मिलियंस. हर ग्रुप के नंबर के लास्ट पे ग्रुप नेम ऐड करते हैं. प्लेस वैल्यू और पीरियड्स नंबर को रीड करने में हेल्प देते हैं. स्टूडेंट्स, here you can see example 745, 309, 281. इसको हम रीड कैसे करेंगे? 745,309,281. स्टूडेंट्स, अभी तक जितनी भी डिस्कशन की है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की थी. अब यहाँ पे एक और नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, वो है पाकिस्तानी नंबर सिस्टम. देयर आर 2 ways टू राइट नंबर्स. नंबर्स को लिखने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो पाकिस्तानी या वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. अब देखें, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में डिफरेंस कहाँ पे आता है. वंस दोनों में सेम, टेंस भी सेम, हंड्रेड्स भी सेम, थाउजेंड भी सेम, 10,000 भी सेम. इससे आगे जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है वो हमारे पास चेंज हो जाता है. जब हम 10,000 में 1 प्लेस वैल्यू ऐड करते हैं तो वो हमारे पास इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100,000 बन जाती है. जबकि पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में वो हमारे पास लाख होती है. इसी तरह देखिए, जब 100,000 में हम 1 मोर प्लेस वैल्यू ऐड करते हैं तो वो 1 मिलियन होती है, और पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में वो 10 लाख होती है. जब 1 मिलियन में हम 1 प्लेस वैल्यू ऐड करते हैं तो 10 मिलियन, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वो 1 करोड़. फिर 10 मिलियन में जब हम एक और प्लेस वैल्यू ऐड करते हैं तो वो 100 मिलियन होती है, जबकि पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में वो 10 करोड़ के इक्वल होती है. स्टूडेंट, इसी तरह ये डिफरेंट ग्रुप होते हैं. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3-3 के ग्रुप होते हैं, और पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में पहला ग्रुप 3 का, बाकी तमाम ग्रुप इसके 2-2 डिजिट्स के होते हैं. प्लेसिंग कोमास, पाकिस्तानी वर्सेस इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. स्टूडेंट्स, डिजिट्स की ग्रुपिंग का रूल इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में देखें कैसे लगाते हैं. इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, we place a comma after every 3 digits. This rule is same throughout the number, but in Pakistani number system, we place first comma after 3 digits, just like international number system. But after this, we place comma after every 2 digits. अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में फर्स्ट ग्रुप है वंस, पाकिस्तानी में भी वो वंस है. फिर थाउजेंड्स, जबकि पाकिस्तानी में थाउजेंड. फिर मिलियन है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, और यहाँ में हमारे पास लाख, और फिर करोड़. यहाँ पे हमारे पास 3-3 का ग्रुप है, और यहाँ पे पहला ग्रुप हमारे पास 3 का है, उसके बाद 2-2 का है. Let's compare the two number systems. You have to carefully observe the placing of commas and how they are written in standard, word and expanded form.
स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नंबर्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, वर्ड फॉर्म में हम नंबर्स को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, जबकि एक्सपेंडेड फॉर्म में हम नंबर्स की एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं। अब एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या होती है, किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू का आसान तरीका ये है कि हम उस नंबर के राइट साइड पे जितने भी डिजिट हैं उनको हम 0 से रिप्लेस कर दें। यहाँ भी हमने 7 के बाद तमाम डिजिट को 0 से रिप्लेस कर दिया, +6, आगे तमाम डिजिट्स को हमने 0 से रिप्लेस कर दिया, +0, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इस वजह से 0 एक दफा ही लिखते हैं, +0, +2, उसके बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 0 आ गए, +3, 3 के बाद एक डिजिट है तो एक 0, +4। इसी तरह स्टूडेंट्स पाकिस्तानी नंबर सिस्टम होता है। स्टूडेंट्स फर्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में कॉमास की प्लेसिंग और ग्रुप्स के नेम्स डिफरेंट होते हैं, आपने इसे केयरफुली ऑब्जर्व करना है। फॉर्मिंग ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। सपोज स्टूडेंट्स आपको कुछ डिजिट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इन डिजिट्स से आपने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको बनाने का क्या रूल है। To get smallest number, we arrange the digits in ascending order. To get greatest number, we arrange the digits in descending order. For example, form the smallest and greatest 8-digit number using digits 2, 6, 3, 4, 7, 8, 1, 9. स्टूडेंट ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट लिखने हैं और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमने असेंडिंग ऑर्डर के डिजिट लिखने हैं। ग्रेटेस्ट नंबर देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, 98,764,321, जबकि स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास 12,346,789। What is smallest 7-digit number? स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट 7-digit नंबर निकालने के लिए आपको ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर पता होना चाहिए। अब ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होता है हमारे पास, 9, तो 999,999 प्लस जब हम 1 करेंगे तो हमारे पास 7-digit नंबर आ जाएगा जो सबसे छोटा होगा। पाकिस्तानी सिस्टम में उसे 10 लाख बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में उसे 1 मिलियन बोलते हैं। 0 at left side has no value like 00,00,001, तो इसकी वैल्यू सिर्फ 1 हुई। What is the greatest 7-digit number? The greatest 7-digit number is 99,99,999। इंटरनेशनल सिस्टम में देखें 9,999,999। इसी तरह व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर, जब आपको ग्रेटेस्ट 7-digit नंबर पता होगा तो आप उसमें 1 ऐड करेंगे तो आपके पास स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर आ जाएगा। अब स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर है हमारे पास 1 करोड़, इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास है 10 मिलियन। स्टूडेंट्स यहाँ से आपका बुक वर्क स्टार्ट हो गया है। राइट द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस इन योर बुक। क्वेश्चन नंबर 1 2 ऑन पेज नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें क्या करना है, प्लेस दिस इन पीरियड्स, फर्स्ट इन पाकिस्तानी वे, सेकंड इन द इंटरनेशनल वे। आपको नंबर शो करवाए गए हैं, उसको फर्स्ट आपने पाकिस्तानी पीरियड में लिखना है, देन आपने इंटरनेशनल पीरियड में लिखना है। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट दी नंबर नेम्स। अब हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म दी हुई है, नंबर फॉर्म दी हुई है, आपने उसे नंबर नेम्स में लिखना है स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या है, 4 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पेज नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर प्लेसिंग योर कॉमास करेक्टली। स्टूडेंट यहाँ पे आपको नंबर नेम्स दिए हैं 2,500,000, इसको आपने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। 2 मिलियन से आपको पता चल जाना चाहिए कि इंटरनेशनल सिस्टम है, 2,500,000। क्वेश्चन रिमेनिंग पार्ट इसके आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, चेंज दिस नंबर्स
इनटू इंटरनेशनल पीरियड। अब आपने देखना है, पाकिस्तानी पीरियड आपको दिया हुआ है, आपने उसको इंटरनेशनल पीरियड में चेंज कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 11, राइट दी नंबर। नंबर नेम्स आपको दिए हुए हैं, आपने उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। 28,60,713, उसको आपने नंबर की फॉर्म में लिख देना है 28,60,713। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। स्टूडेंट, एक्सपेंडेड फॉर्म आपके साथ पहले डिस्कस की जा चुकी है, आपने उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 2 ऑन पेज नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, राइट द नंबर नेम्स। नंबर आपको दिया हुआ है, ये 8 डिजिट नंबर है। 8 डिजिट नंबर में हमारे पास करोड़ स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? करोड़। इसको आपने नेम्स में कैसे लिखना है? 4 करोड़। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट द नंबर्स है। अब आपको नंबर नेम्स दिए हुए हैं, आपने उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। 8 करोड़ दिया है, आपने उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, राइट दी नंबर प्लेसिंग योर कॉमास करेक्टली। आपको स्टेटमेंट दी हुई है, जस्ट आपने उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में और कॉमास लगा के लिख देना है। 31,510,603, 33 1 510 603। क्वेश्चन नंबर 1 3 ऑन पेज नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, चेंज दीज नंबर्स इनटू इंटरनेशनल पीरियड्स। पाकिस्तानी पीरियड आपको दिया है, आपने उसको इंटरनेशनल पीरियड में चेंज कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, राइट द नंबर। आपको नंबर नेम दिया है, आपने उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। नंबर में कैसे करेंगे? उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। 4 करोड़ के बाद कोमा, 10 लाख के बाद कोमा, 15,000 के बाद कोमा, फिर 804। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 16, थिंक एंड राइट। स्टूडेंट्स, ये आपकी फिलिंग दी ब्लैंक्स है। इफ 1 crore equals 10 million, then 10 crore equals 100 million. बी पार्ट है इसका, 1 crore rupees divided equally between 2 charity homes। जब हम 1 crore को 2 चैरिटी होम्स में डिवाइड करेंगे तो वो 50-50 में डिवाइड होगा। तो इसकी इस फिलिंग दी ब्लैंक का आंसर है 50 लाख। स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका कॉपी वर्क स्टार्ट हो गया। जैसे आप क्लास वर्क करते थे, मार्जिन लाइन लगानी है पेज पे, डेट डे मेंशन करना है, पेज नंबर, टॉपिक नेम, ये आपने हर पेज पे मेंशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑन पेज नंबर 11, ये आपने कॉपी पे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, लुक केयरफुली एट द नंबर्स देन राइट द वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। अब यहाँ पे कलर डिजिट है हमारे पास 7। 7 के बाद जितने भी डिजिट है उनको आपने 0 से रिप्लेस कर देना है और उसको रीड करके लिखना है कि वो क्या बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 70,000 बन रहा है। इसके रिमेनिंग पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, रीड अलाउड देन राइट इन वर्ड्स। आपको नंबर्स दिए हैं, आपने उसको नंबर नेम में कन्वर्ट करना है। 700, 2000 एंड 19। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 ऑन पेज नंबर 15। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द नंबर नेम्स। आपको नंबर दिए हैं, आपने उसके नेम्स लिखने हैं। फर्स्ट है 38, 100, 580। इसको आप लिखेंगे कैसे? 38,100,000 580। क्योंकि ये इंटरनेशनल पीरियड है इसलिए यहाँ पे मिलियन और 100,000 यूज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, प्लेस दीज इन पीरियड्स, फर्स्ट इन पाकिस्तानी वे, सेकंड इन दी इंटरनेशनल वे। जस्ट उसने आपको नंबर दिए हैं, आपने खुद ही उसको पाकिस्तानी और इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 5 ऑन पेज नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारे पास क्या है, रीड अलाउड देन राइट इन वर्ड्स।
नंबर आपको दिए हैं, आपने उसके नंबर नेम लिखने हैं। 85,623,005। ये भी आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम है। लिखेंगे कैसे? 85,623,005। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना है। लेट्स क्विकली रिकैप व्हाट वी हैव लर्नड। Representation of 7 and 8 digit numbers in international and Pakistani system. Smallest and greatest 7 and 8 digit number. I hope you have understood all concepts related to line graph and 7 and 8 digit numbers. Thanks for watching.